कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये एक डेमो क्वेश्चन है, जिससे हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं आपको। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि NISM और NCFM के हम सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज प्रोवाइड करा के देते हैं। साथ ही साथ हम आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस के भी कोर्सेज प्रोवाइड करा के देते हैं। अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी सीखनी है या फिर आप फॉरेक्स मार्केट भी सीखना चाहते हैं तो भी आप उसकी भी क्लासेस लगा सकते हैं, जो कि टोटली लर्निंग पर्पस से होता है, जिससे आप सीख सकते हो कि कॉल्स और सिग्नल्स कैसे जनरेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इक्विटी डेरिवेटिव जो होता है ना, इसका एग्ज़ाम जो होता है वो 2 घंटे का होता है। इसमें 0.25 का माइनस मार्किंग होता है। साथ ही साथ इसमें 60 नंबर पाना आपको कंपलसरी होता है। हम शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर करके देते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड करा के देते हैं। जैसे आपको 10 डेज़ या 15 डेज़ में भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो भी आप हमारे थ्रू कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम सारे अपडेशन डालते रहते हैं। चाहो तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर एंड साथ ही साथ आप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वहाँ भी पूरे अपडेट्स डलते रहते हैं, तो आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन ABC लिमिटेड स्टॉक विथ अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 500 हैज़ द हाइएस्ट टाइम वैल्यू। इनमें से पूछ रहा है, जैसे उसने ABC ऑप्शंस बताए हुए हैं, उनमें से सबसे हाईएस्ट टाइम वैल्यू किसकी होगी, जो कि वो स्ट्राइक प्राइस 500 का है और वो जो भी प्रीमियम ले रहा है, फॉर एग्जांपल 5 या 10 जो भी वो प्रीमियम ले रहा है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है कि आपको एट अ टाइम 3 मंथ की एक्सपायरी प्रोवाइड की जाती है। करेंट मंथ की, अपकमिंग और उसकी अपकमिंग। मतलब कि अभी हम मई में हैं, तो अभी मई की एक्सपायरी अभी आई नहीं है जैसे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जब जो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि जो लास्ट थर्सडे होता है ना, लास्ट थर्सडे मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है वो एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम जून में कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं, 2 जून, 5 जून, 10 जून या 20 जून को भी कुछ परचेस कर रहे हैं, तो जून, जुलाई और अगस्त एट अ टाइम हमें 3 एक्सपायरी शो करेगी। लेकिन जैसे ही जून की एक्सपायरी चली गई, मतलब लास्ट थर्सडे खत्म हो गया और आपने लास्ट फ्राइडे को कोई चीज़ बाई की, तो उस टाइम पे आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर की एक्सपायरी शो करेगी। तो करेंट मंथ की जो एक्सपायरी का प्रीमियम रहता है ना, वो हमेशा ही कम रहता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग। मतलब जो लास्ट वाला रहेगा, जैसे कि आपने जून में लिया, जुलाई और अगस्त का सबसे हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ ऑप्शन एक्सपायरी इन 3 मंथ्स, ठीक है। हाईएस्ट टाइम वैल्यू इसका 3 मंथ्स का रहेगा। टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग फॉर द ऑप्शन इज टू एक्सपायरी, देयरफॉर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ द ऑप्शन एक्सपायरी इन 3 मंथ्स विल हैव टू हाईएस्ट टाइम वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपने जैसे कि ये चीज़ें चेक की, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी सबसे देर की एक्सपायरी होगी उसकी वैल्यू हमेशा हाईएस्ट रहती है। जैसे जैसे टाइम करीब आता है, टाइम वैल्यू भी उसकी कम हो जाती है और प्रीमियम उसका उसके अकॉर्डिंगली ही कम होता जाता है, अकॉर्डिंग टू टाइम डिके, ठीक है। अब बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए आप कमेंट्स, वहाँ पे मैं आपको सारे जो भी रिजॉल्व होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ डीलर इज डूइंग ट्रेडर इन हिज ओन अकाउंट। एक डीलर है, वो क्या करता है, जो ब्रोकर है वो डीलर है, वो क्या करता है, वो अपने अकाउंट में भी तो ट्रेड करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो डूइंग ट्रेड फॉर देयर क्लाइंट्स, देन दीज 2 ट्रेड्स हैव टू बी कंप्लीटली सेग्रेटेड। सेग्रेटेड मतलब होता है कि सेपरेट होगा। ये बोल रहा है कि एक बंदा है जो कि डीलर है, वो क्या करता है, उसने अपने अकाउंट पे ट्रेड किया और अपने क्लाइंट के अकाउंट में भी ट्रेड कर दिया। तो ये जो दोनों ट्रेड कर रहा है वो क्या दोनों डिफरेंट अकाउंट्स होंगे या डिफरेंट ट्रेड्स होंगे या फिर वो एक जैसे होंगे। तो स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेनेशन पे लिखा हुआ है,
The traders done by dealer are in the pro account is priority account and the traders done by clients are in CLI client. ठीक है. Priority trading is when the member trades on exchange its own behalf as directed by SEBI and by a bylaws member are advised to especially the nature of the order terms to order being a क्लाइंट ऑर्डर और प्रायोरिटी ऑर्डर. तो ये दोनों ऑर्डर्स जो होंगे ना वो डिफरेंट होते हैं, तो ये टोटली ही सेग्रेटेड होगा, मतलब कि सेपरेट होगा. तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा. मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके माइंड को बहुत घुमाते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत ईजी क्वेश्चंस आते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है. आप किसी से अगर ये पूछते हो कि लास्ट टाइम कैसा क्वेश्चन आया था, मुझे क्वेश्चन के बारे में बता देना, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते. हर बार जो एग्जाम होते हैं ना, क्वेश्चन हमेशा चेंज होते रहते हैं. तो सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कीजिए. सिलेबस अगर आपको कंफर्म है, पता है, तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली. जय हिंद. और आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे हमने हमारे स्टूडेंट के सर्टिफिकेशंस भी अपलोड कर रखे हैं. आपको कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए. बाकी क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो. बाय बाय.